नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत ही मशहूर नाम है जेके झाम, जिनकी टिप्पणी, जिनकी पोस्ट पढ़कर आदमी एक बार चौकन्ना होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। और जब आप दिमाग पर जोर डालते हैं तो आपको शायद उसका एक एक जो शब्द है उसका एक मर्म समझ में आता है। राजनीति की बहुत अच्छी समझ है, साहित्य की बहुत अच्छी समझ है, जाने-माने आलोचक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जेके झाम साहब अन्ना मूवमेंट में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अन्ना मूवमेंट के बाद देश में बहुत कुछ बदला है। उस बदलाव के बारे में आज हम बातचीत करेंगे जेके झाम से। झाम साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। और धन्यवाद आपका। पहले तो आपने जो भी मेरा परिचय दिया है, मैं उसका मुखर विरोध करता हूँ। ठीक है, मुखर आप विरोध मेरे के। को सोशल मीडिया से ही पहचाने अगर, तो सोशल मीडिया पे मेरी टैगलाइन है, एक मूर्ख जो मूर्ख ही बने रहना चाहता है। और सोशल मीडिया पे मेरी एक टैगलाइन और है कि लाइफ इज़ नथिंग बट ड्राइंग विदाउट इरेज़र, यानी रबड़ के बिना चित्रकारी करना। क्या बात है! तो और मैं अभी जो कुछ भी बोलूँगा, हुँ। अ, वो मैं आपके 21 साल के भांजे को मुखातिब होके बोलूँ, जो मेरे सामने बैठा है, क्योंकि अब उम्मीद उन्हीं लोगों से है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, जैसे अपना खुद ही जो अपना परिचय बताया है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जो बातचीत है कितनी रोचक होने वाली है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हर एक बात को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको समझने की कोशिश भी करनी होगी। जाम साहब, शुरुआत हम इसी बात से करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि आप अन्ना आंदोलन में आपकी जो भूमिका हमने भी देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी। आप तत्कालीन यूपीए सरकार से बेहद खफ़ा थे। मौजूदा सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, यूपीए सरकार भी भारत सरकार थी, हुँ, संविधान सम्मत, हुँ, और मौजूदा सरकार भी संविधान सम्मत भारत सरकार है। हुँ, और हमारी सरकारें जो हैं वो हमारे सम्मिलित जो आवाज़ है वो होती है। हुँ, और सरकारें अच्छी या बुरी नहीं होती, राजनीति उनको अच्छा या बुरा बना देती है। हुँ, और हमारा नागरिक होते हुए एक कर्तव्य होता है हुँ, कि हम सरकारों को आईना दिखाएं। हुँ। और अगर सरकार अच्छी है तो वो हमारे कारण अच्छी है, और अगर सरकार बुरी है तो वो हमारे कारण बुरी है। इसलिए सरकारों पे टिप्पणी करने से बेहतर है खुद पे टिप्पणी करें। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी-सी आप विस्तार से बताएँगे। जो तत्कालीन सरकार थी, जिसके आप मुखर विरोधी थे, आज की सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब, बात ऐसी है कि आपने मुझे समझदार गिनना शुरू किया। हुँ, ऐसा क्यों हुआ? हुँ, हुआ ये कि हुँ, मेरी, मतलब, किस्मत से मैं एक एक दो बार मेरी काठ की हांडी चूल्हे पे चढ़ गई। हुँ, 2005 में हुँ, मैंने एक कंज्यूमर राइट से रिलेटेड हुँ, अपने साथियों की, अपने वरिष्ठों की सलाह से, उनकी छत्र छाया में हुँ, हिम्मत करके कुछ ऐसा काम कर दिया हुँ, जिसमें ना कोर्ट, ना कचहरी, ना पुलिस, हुँ, सिर्फ मैं और उनका साथ, हुँ, मेरी पत्नी का, मेरे दोस्तों का साथ, और हमारी हिम्मत, और हमने एक राक्षस को गिरा दिया। हुँ, तब से आप लोगों को वहम हो गया कि ये आदमी समझदार है। जबकि वो समझदारी जो है, अगर थी तो 2 पैसे मेरी थी, 98 पैसे मेरे सहयोगियों की, मेरे वरिष्ठों की, मेरी पत्नी की, मेरे दोस्तों की। और अब आप मुझे पूछना चाह रहे हैं अन्ना आंदोलन के बारे में। हुँ, तो भाई साहब, एक सरकार की एक ऑडिट की संस्था होती है, हुँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हुँ, वो सरकार के आय व्यय का जो है ऑडिट करती है। हुँ, और उसने एक 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 सरकारी अथॉरिटी ने ये कहा कि कुछ कामों में जो है सरकार का बड़ा सारा नुकसान हो। हुँ, और हम जो अपने आप को समझदार गिनते थे, हम लोगों ने उस बात को हुँ, पकड़ लिया। तो उसके बाद एक जन लोकपाल का कॉन्सेप्ट सामने आया। जी, उस ऑडिटर जनरल की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के हुँ, साए में।
एक जन लोकपाल का कॉन्सेप्ट सामने आया, जो कि एक रिटायर्ड फौजी, समाज सेवक और मतलब संघर्षों से निकले हुए बुजुर्ग के फोटो के नीचे चला। और हमें इतनी समझ नहीं आई कि भाई जो काम जन लोकपाल ने करना है उसका 10% काम थानेदार ने करना है, 10% काम कलेक्टर ने करना है, 10% काम एसपी ने करना है, 20% काम कोर्ट ने करना है। इस तरीके से वो सारे 100% काम पहले जारी संस्थाएं जो हैं वो करें तो कर सकती हैं। और जन लोकपाल भी तो इन्हीं में से, हम ही में से निकल के आएगा। ठीक है। तो वो जन लोकपाल कौन से तीर चला लेगा, उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं आई और हम लोग आंदोलित हो गए। और हमें जो है भ्रष्टाचार वाली जो इंजेक्शन से बड़ा आराम महसूस हुआ कि यार भ्रष्टाचार तो मिटना चाहिए, ये तो हद हो गई, अति हो गई, ये तो अति हो गई, भ्रष्टाचार तो मिटना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि इस या उस कारण से ये समझ आया कि सरकार ने बेचा या बांटा, ये तो समिष्ट के भले के लिए था, सरकार की अपनी सोच के हिसाब से। गलत था या सही था, सरकार बदल गई और सरकार ने बेचा या बांटा। अगर मैं 5 किलो कणक बेचता तो इतने रुपए होते 80 करोड़ लोगों के। अब मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो कणक बांट रहा हूँ, तो भाई सरकार देश का भला चाह रही है, 80 करोड़ लोगों का भला चाह रही है, तो पैसे तो लगेंगे ना उसके अंदर। तो अब ये परिपक्वता आते आते आ रही है। तो अन्ना आंदोलन से तो उस टाइम हम जैसे 5-7 जो शहर के लोग थे, मैं बैंक में नौकरी करता था, मैं छुट्टियां ले लेके अपने लीव रिकॉर्ड को खराब करके और मैं उसमें बैठा था और बड़े दिल से बैठा था। और जिस दिन हमें पुलिस की बस भर के थाने ले गई थी तो ऐसा लगा था जैसे पता नहीं भगत सिंह हो गए हम। लेकिन ठीक है, अकल आई, आते आते आई। क्या है कि बड़ा अच्छा संविधान है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब 140 करोड़ लोग ईमानदार होना चाहेंगे तभी तो सारे ऊपर बैठे हुए लोग ईमानदार होंगे। ठीक है। जब 140 करोड़ लोगों को तीसरे चौथे रास्ते अच्छे लगेंगे तो ऊपर वालों को 7वें 8वें रास्ते अच्छे लगेंगे। बहुत बिल्कुल बड़ी बात कही आप। तो इसलिए मतलब हमें हमारी फलानी सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव सरकार, मोदी सरकार है भाई, भारत सरकार। भारत सरकार अच्छा किया तो भारत सरकार, बुरा किया तो भारत सरकार। बस मेरा तो इतना सा निचोड़। अभी जाम साहब, आपने कहा कि जैसे अन्ना आंदोलन की बहुत सारी बातें थी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे उभारे गए थे, जैसे अभी आपने जन लोकपाल का भी जिक्र किया, और भी सारे मुद्दे थे, तो क्या उन पर काम हो गया इन 11 वर्षों में? फिर वही बात आ जाती है सामने कि समिष्ट की इच्छा क्या है। हमारी इच्छा अब डाइवर्ट हो चुकी। अब हमारी इच्छा, हमें पहले तो ये निर्धारित करना है फिलहाल तो कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, वी द पीपल का मतलब क्या है। और जो हमसे हमारा संविधान अपेक्षा करता है लिखित में कि हम वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ावा देंगे, और शायद हम उससे उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। और हमारे देश में हमारे पास 50 मुंह ऐसे होने चाहिए जो निर्लिप्त हों, जिनको किसी पद की, किसी प्रसिद्धि की कोई आशा नहीं हो, और लेकिन जो कुछ बोलें तो पद वालों के पद हिल जाएं। 50 लोग हमारे पास ऐसे होने चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। 140 करोड़ लोगों में आज 40-50 ऐसे लोग नहीं हैं। हाँ, जो बोले तो पद वालों के पद हिल जाएं, और लेकिन उनको पद की इच्छा नहीं। लेकिन पद वाले उनसे हाँ चाहते हैं, उनकी तरफ मुंह करके पूछें भी मैं ठीक तो कर रहा हूँ। ऐसे 50 आदमी चाहिए हमको, जब होंगे हमारे पास तब देखेंगे, वरना तो ये पार्टी वो पार्टी, ये दल वो दल,
ये धर्म वो धर्म, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ये जात वो जात, यही सब कुछ चलता है। नहीं, अब धर्म और जाति, धर्म के बाद हम जाति पे आ ही गए हैं अब तो। पहले हमने धर्म की बात की थी, अब हम जाति पर आ गए हैं। अब तो जाति जनगणना यार की तैयारी कर रहे भाई हैं हम लोग। साहब देखो, मैं फिर उस बच्चे को मुखातिब होके कह रहा हूँ, हम्म, तार्किकता वो होती है जो पैंट पहनने पर भी लागू रहती है, हम्म, धोती पहनने पर भी लागू रहती है, हम्म, लुंगी पहनने पर भी लागू रहती है, और पजामा पहनने पर भी लागू रहती हम्म, ठीक है। है। तार्किकता ऐसी नहीं है कि भाई आपने आज उतार के रख दी कल वापस पहन लेंगे। हम्म, तो तार्किक जीवन, तार्किक विचारधारा अपनाओगे चलोगे तो किसी नेता ने आपको भेड़ नहीं बना नहीं पाएगा। हम्म, कोई नेता आपको भेड़ नहीं बना पाएगा, हम्म, क्योंकि लोकतंत्र जो है 100 में से 70 आदमियों का नहीं है, हम्म, 100 आदमियों का है। और हमारा जो इतिहास है लोकतंत्र का, तो हम बहुत टाइम हम 100 में से 35 आदमियों की सरकार लेके चलते हैं। ठीक है। 3 आदमी खड़े हुए, 2 को 30-30 वोट मिले, 1 को 35 मिले, 5 नोटा को मिले, हम्म, तो 35 वाले की सरकार हो जाती है। हम्म, तो वो 35 आदमियों को 100 आदमियों की आवाज होना होता हम्म, है। बाकी वाले 65 आदमी भी उससे सवाल करें, ये नहीं कि भाई हमारी सरकार आएगी तब करेंगे। हम्म, ये हमारी तो हमारी ही है सरकार हर समय। ठीक है। साहब साहब, अभी जैसे लेटेस्ट जो अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि आपने देखा कि पिछले महीने पहलगाम हमला हुआ, 26 बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या हो जाती, और उसके बाद हमारी जो सरकार है, जो भारत सरकार, मोदी सरकार, उसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलाया जा रहा था। फिर अचानक हम भारतीयों को एक सूचना मिलती है, मैसेज मिलता है, और वो सूचना मिलती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से कि भाई अब सीज फायर हो गया है, दोनों पक्षों में हमने समझौता करवा दिया, अब सीज फायर हो। और करीब 1 घंटे बाद सही में हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी हैं, आधिकारिक रूप से टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सीज फायर की घोषणा की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन वो जमाने गए जब आप इस गुट के या उस गुट के या निर्गुट के होते थे। हम्म, अब आपको देश के रूप में अपने स्वार्थ का होना पड़ेगा। हम्म, यानी देश का स्वार्थ नहीं, खुद का स्वार्थ। देश के रूप में देश के स्वार्थ का होना पड़ेगा आपको। हम्म, हम्म, और मतलब आपके पास ड्रोन है, हम्म, तो सामने वाले के पास भी ड्रोन है। हम्म, आपके पास ड्रोन की काट है, तो उसके पास भी होनी चाहिए। हम्म, आपके पास ड्रोन की काट है, तो उसके पास भी होनी चाहिए। अब जहां पे भी आपने एक उंगल ऊपर हो गए, वहां आप जीत गए। हम्म, अब आप शांति प्रिय हो, आप तार्किक हो, आप तो सबको साथ लेके चलने वाले हो, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में एक कदम पीछे हो तो आपका काम हो जाएगा। हम्म, और वो जमाने और थे जब फैक्स जाता था, हॉटलाइन कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। बहुत तेजी से तकनीकी होता जा रहा जमाना है, हम्म, और जो बातें छुपनी चाहिए वो छुपती नहीं। हम्म, और हम सोच भी नहीं सकते, जिससे ज्यादा लेवल पे जासूसी स्पाइंग सब कुछ होता है। हम्म, तो अमेरिका ने ट्वीट कर दिया, हमने ट्वीट कर दिया, तो भाई ये तो अब तो ट्रेड सुप्रीमेसी, वार सुप्रीमेसी, वार इक्विपमेंट सुप्रीमेसी का जमाना है। हम्म, तो ये तो हमें देखना है कि अब इसके अंदर हमने अपनी कमर सीधी कैसे रखनी है। हम्म, और ये 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, हम अपनी कमर सीधी रखें। हम्म, और अब ये देखो कितना बड़ा मजाक हमारे साथ हुआ, कितना भद्दा मजाक हमारे साथ हुआ हम्म, कि जी आप बताओ, 26 हिंदुस्तानी मरे हम्म, और 26 हिंदू मरे, हम्म, इसमें क्या फर्क हम्म, है? इसमें क्या फर्क है? लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के आपके धर्म पूछ के हिंदू मारे, ताकि आपके अंदर की शांति बचे ना। हम्म, और हम और अशांत होने लगे थे और उनके हिसाब से भी। हमें अपनी बुद्धि से हम्म, 140 करोड़ लोगों को भारतीय के रूप में एक रहना है। हम्म, और
ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी होगी। हम्म, जिसकी 2 सीटें थी उसकी आज 240 हैं, 300 हो गई थी। हम्म, जिसकी 400 होती थी उसकी 40 हो गई, अब 99 हो गई। ये तो सब आता जाता रहेगा। हम्म, एक भारतीय के रूप में हम भला क्या हैं? हम्म, हम भला क्या हैं एक भारतीय के रूप हम्म, में? हम अपनी सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, उससे गर्दन पकड़ के शिक्षा मांगे, हम्म, रोजगार मांगे। ठीक है। चाहे अभी ये सरकार तो आज, आप क्या समझते हो, एक सरकार ने एक जनता की रग देख ली हम्म, कि इस रग से जनता खुश होती है, बस तो सरकार वही अगली, कर रही तो है। क्या अगली सरकार आपको लगता है तार्किक हो जाएगी? हम्म, अगली सरकार क्यों भी फालतू मेहनत करेगी इसी रग से खुश होते हो जब आप? हम्म, तो ये तो आपको देखना है कि आपको चाहिए क्या है सरकार से, हम्म, 140 करोड़ लोगों को। हम्म, हम अगर 2 पैसे बेईमान होंगे तो हमारी सरकार 5 पैसे बेईमान होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और 100% अच्छा कोई भी नहीं है। मैंने इसी शहर में 37 साल बैंक की नौकरी की है। हम्म, इस प्रोग्राम को जो भी लोग देखेंगे हम्म, वो मेरे बारे में भी कहेंगे साला बकवास कर रहा है, ये क्या, ये कैसे काम करता था हमें पता नहीं हम्म, है ना? तो ये मेरे समेत हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्या चाहते हैं वो हम बने, पहले तो दुनिया भी बनेगी। हम्म, तो ये सरकार आ गई, वो सरकार चली गई, मोदी सरकार क्या कर रही है, राहुल क्या कर रहा है, या क्या कहते हैं नरसिम्हा राव ने क्या किया, तो यार वो सब हमारी सरकारें हैं। हम्म, विपक्ष भी हमारा है, पक्ष भी हमारा है, वो सब मिला के हम हैं, वो नहीं, सब खास मिला तौर के नहीं, देश अभी है। आपने विपक्ष तो हमारा हो ही नहीं सकता, जो सरकार के लोग हैं उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपक्ष विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो कांग्रेस मुक्ति कर दूंगा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, याद होगा आपको। देखो ये जो सारी बातें हैं ना, ये हम्म, बहुत दूर तक जाती हैं हम्म, और स्वाधीनता आंदोलन से शुरू होती हैं। हम्म, और ठीक है, समय के साथ हमारी सबकी सोच बदलती है, हम्म, और लेकिन सफेद सफेद रहता है, काला काला रहता हम्म, है, और हम अपने नेताओं को ठीक सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नहीं, जनता के ऊपर ज़्यादा दारोमदार है, जैसा झाम साहब अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 140 करोड़ भारतीय अगर जो डिमांड करते हैं सरकार उसी के अनुरूप काम करते हैं। जिस तरह से अभी बताया कि जैसे हमने देखा कि लोगों की इच्छा थी कि मंदिर बने, तो सरकार का काम नहीं था मंदिर बनाना, लेकिन सरकार के लोग शामिल हो गए, मंदिर तो चलो जैसे बना। तो इस तरह की जो भी, अगर आपको शिक्षा की ज़रूरत है तो आप शिक्षा की बात करेंगे, तो सरकार शिक्षा मुहैया करवाने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर जनता कहेगी नहीं, हमें मुखर होकर कि रोजगार की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है, तो जो मूलभूत मुद्दे हैं तो जनता चाहती है सरकार वही करती है। और फिलहाल ये सच है, बड़ा कड़वा सच है, कि जनता ऐसा मुखर होकर नहीं डिमांड करती है, इसीलिए सरकार इन मुद्दों को गौण कर रही है। लेकिन एक सवाल और रह जाता है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झाम साहब, कि सरकार बार बार कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? राजनीति से परे हम्म, हमारी सेना ने हम्म, ये सिद्ध कर दिया हम्म, कि पाकिस्तान की सेना से तो हमारी सेना बहुत ऊपर है। बिल्कुल। और अगर हम अभी दबाव बनाए रखेंगे, हम्म, जो कि समय समय पर हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, हम्म, अगर हम अपने देश के अंदर हिंदू मुसलमान को भुला के हम्म, और इस आतंकवादी हमलों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, हम्म, और ये बात तो पक्की है भाई, अगली बार कोई पाकिस्तान प्रायोजित कोई आतंकवादी हमला होता है हम्म, तो वो भी सोच के करेंगे कि भैया जवाब आएगा। हम्म, हम्म, और बहुत नाजुक मामला होता है। हम्म, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार है कि एक न्यूक्लियर पावर ने दूसरी न्यूक्लियर पावर पे चौड़े दाग हम्म, ठाठा करी है। हम्म, तो उसको तो रोकना ही था, हम्म, उसको तो रोकना ही था, एक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं बढ़ाना था। बिल्कुल। और वो, अब मैं कोई ज्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, हम्म, लेकिन वो भय बिन होई ना प्रीत वाली कहानी, हम्म, हम्म, तो हमने एक बार उनको दिखा दिया हम्म, कि भाई ये भी कर सकते हैं हम, हम्म, और ये भी दिखा दिया कि तुम्हारे वार हेड से हमारे वार हेड हम्म, अच्छे हैं। हम्म,
और तुम चाहे कितना भी नाच लो तुमसे अच्छे ही रहेंगे, ठीक क्योंकि है। ना तो तुम्हारे पास इतने लोग हैं, ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, ना इतना सामान है, ना इतनी मजे की बात यह है कि ये वायरड हमारे वैज्ञानिक चेतना से ही तो आए ना। तो हमारी वैज्ञानिक चेतना 24 घंटे जागी रहनी चाहिए, जब हम आरती कर रहे हैं तब भी, और जब हम युद्ध में लड़ रहे हैं तब भी। ठीक है। हमारी वैज्ञानिक चेतना, हम हमारा संविधान हमसे चीख चीख के कहता है कि भाई तार्किक और वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा करो। 21 साल के बच्चे को कह रहा हूँ। ये अभी टीवी पत्रकारिता पर भी खूब सवाल उठाए जा रहे हैं, कई बार खूब सारी सोशल मीडिया पर भी बहस होती है, तो मीडिया के कामकाज पर आप क्या कहेंगे? ये मीडिया के कामकाज पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि आपको जो अच्छा लगता है सारी संस्थाएं वही करेंगी, क्यों बिना मतलब माथाफोड़ी करेंगी? आपको जिस बात से खुशी आती है संस्थाएं वही करेंगी ना, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और हो, सभी वही करेंगी। मेहनत वाला रास्ता कोई क्यों चुनेगा? यानी वो भी जनता के ऊपर ही निर्भर है कि भाई आप क्या तो देखना मेहनत वाला चाहते हैं। रास्ता कोई क्यों चुनेगा ना? ये जनता जो देखना चाहती है मीडिया वाला हाँ, वही दिखा रहा है मेहनत उसको। वाला रास्ता कोई क्यों चुनेगा? हम्म, और मतलब मीडिया तो क्या बोलूं मैं? नहीं वही जो बोलना चाहिए वही मतलब बोलेंगे। मीडिया के बारे में तो इतनी सी बात है हम्म, कि आप अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, आप अपना टीवी बंद कर दो या उस अखबार को कूड़ेदान में डाल दो, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। लेकिन उनको पता है आपको जो चीज अच्छी लग रही है वो आपको परोस रहे हैं, बस ये भी बहुत अच्छी बात है वो आपको कि परोस रहे मीडिया हैं पर आप। सवाल उठाने से बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि कोई जहरीला चैनल आपके घर में एंट्री दे चुका है, तो उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, मत देखिए। अगर कोई बार बार हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो आपके मूलभूत मुद्दों को नहीं उठा रहा है, तो ऐसे चैनल को, या किसी अखबार की बात कर, तो भले वो मेरा चैनल हो, भला मेरा मीडिया ग्रुप हो, कोई भी हो, तो देखो उसको। भाई साहब, 15-18% मुसलमान है, और जातिवाद पे उतरो तो 8-10% ब्राह्मण है, 7-8% राजपूत हैं, तो मतलब बाकी के 90% मिलके क्या इन 8% को फेंक देंगे कहीं समुद्र में डाल देंगे? या बाकी के 80% मिलके क्या 20% को समुद्र में डाल देंगे? और आप इनको यहाँ से निकालोगे तो कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजोगे? हाँ, जब भेज ही नहीं नहीं, सकते आप कोई। सपोज आपने ब्राह्मण विरोध कर दिया, तो आप 8% या 7% या 5% जितने भी ब्राह्मण हैं उनको कहाँ ले जाओगे? ठीक है। तो आपके भारत के नागरिक हैं, बिल्कुल। क्रिश्चियन हैं, कन्वर्टेड हैं, ओरिजिनल क्रिश्चियन यहाँ पे कहाँ से आएंगे? ये कन्वर्टेड ही जितने आएंगे। बहुसंख्यक का देश है उतना ही अल्पसंख्यक का देश है ये। नहीं, उनका करोगे क्या आप? मैं तो कह रहा हूँ आपने तो, आपको तो उनसे घृणा है, लेकिन करोगे क्या उनका? क्या करोगे उनका? तो ऐसा कोई तार्किक अंत है जो उनका कर दोगे? कर दोगे? ऐसा कोई है तार्किक? आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आप, जिससे क्रिश्चियन आप इंग्लैंड भेज दोगे, या मुस्लिम आप अरब भेज दोगे? है कोई जादू की छड़ी? या ब्राह्मणों को आप नेपाल भेज दोगे? है कोई ऐसी जादू की छड़ी? ये सब सब अपने हैं भाई, और इनमें से कोई भी अगर उच्छृंखल है तो हम उनके बिहेवियर को शिक्षा रोजगार से नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। आप गधे को डंडे मारोगे तो गधा ही रहेगा ना वो। अबे गधे का मतलब ये नहीं है मैं एक एक को कह रहा हूँ, मैंने सबका हाँ, नाम लिया है, ठीक है। ठीक। सबका नाम लिया है मैंने। आप गधे को डंडे मारोगे गधा ही रहेगा। तो फिर वही बात है भाई साहब, एक लाइन संविधान की जो मेरे को बार बार अच्छी लगती है वो ये है कि हम तार्किक और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें। तार्किक और वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें। चलिए, मौजूदा दौर को बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो पसंद नहीं करते हैं, और आपने इसकी जिम्मेदारी भी जनता को दे दी है। ये बहुत अच्छी, क्योंकि बार बार आपने एक ही जो ज़्यादा उसको फोकस किया है कि जो जनता है, जो 140 करोड़ जो जनता है, अगर अच्छा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है, अगर बुरा हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी 140 करोड़ जनता की है, और सरकार वही करती है जो जनता चाहती है। तो कुल मिलाकर ये है, जो इस बातचीत का लबोलुआब ये है कि जनता सर्वोपरि है, और जनता को बेहतर सोच रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके लिए हम लोग, यानी हम सब जनता भी जिम्मेदार है। तो ये है जेके झाम, जो बहुत ही आप तार्किक बुद्धिजीवियों की, बात करते हैं। आप बुद्धिजीवियों की बात कर रहे थे, मैं उस पर फिर मैं थोड़ा बोल दूं 2 लाइनें। जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके व्यापार में लाभ बढ़ता है या उनके डीए बढ़ता है,
उनका वेज रिवीजन होता है, तो वो अपनी हाउस हेल्प का बिना कहे पैसा बढ़ा देते हैं क्या? हम्म, ठीक है। ऐसी बुद्धिजीविता को चाटें क्या बैठ के? हम्म, ऐसी बुद्धिजीविता को बैठ के चाटें क्या? हम्म, भाई मेरा ये 2% बढ़ गया, 4 बढ़ना चाहिए था, मान लिया हम्म, 2 बढ़ गया, तो मैंने 2 बढ़ा दिया क्या हाउस हेल्प का? तो ये बुद्धिजीवी बड़ा ही अश्लील शब्द है। ठीक है। ये जेके झाम साहब का अपना स्टाइल है कि किसी भी चीज़ की जब व्याख्या करते हैं तो इनकी जो शब्दावली है बहुत ही रोचक और बहुत ही मतलब मजाकिया लहजे में बहुत कुछ कहते हैं ये, और ये इनकी खासियत है। और ये वीडियो, ये जो बातचीत है, आपको कैसी लगी बातचीत, ये अपने आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें। और अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर हम हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।